हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 रैशनल नंबर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में क्या है? रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के बीच में हमने रैशनल नंबर्स को ढूंढना है कि कितने रैशनल नंबर्स रहते हैं। तो बेटा, अगर आपको आ जाए नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं? जैसे कि मैंने बोल दिया 9 टू 11 बताओ कितने नंबर्स हैं? ओनली 1, ओनली 10। होल नंबर्स में भी मैंने अगर आपको पूछा कि बेटा बताओ 10 टू 12 के बीच में 11 वन नंबर है। इसी तरह इंटीजर में भी 1 ही रहेगा। अगर मैंने आपको पूछा -10 टू -12 के बीच में -11 है। अगर रैशनल की बात करें, जैसे कि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में बेटा बहुत सारे नंबर्स रहते हैं। कैसे? जैसे हम ले लेते हैं 0 और 1, 0 टू 1। 0 टू 1 में बहुत सारे नंबर हैं। 0, 0/2, 0/3, इसी तरह 0.111, 0.2222, 0.3333, 0.123, 0.124, 0.125, इस तरह बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर में इनफाइनाइट नंबर्स रहते हैं। बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर। अब करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। पहले तो आपने लोअर क्लासेस में किया होगा, जैसे 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम क्या करते थे? फॉर रिप्रेजेंटिंग 5, यहां से 0, फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये हो गया हमारा नंबर 5। अगर 7/4 करना है तो कैसे करेंगे इसको? पहले हम लेंगे नंबर लाइन ले लेते हैं। 7/4 के लिए हम पहले नंबर लाइन ले लेते हैं एक। ठीक है, नंबर लाइन में ये हो गया हमारा 0, यहां हम ले लेंगे 1, यहां 1, यहां 2, ऐसे गैप में हमने ले लिया। अब डिनोमिनेटर है 4, तो अब सबके नीचे 4 लगाएंगे। तो इंटू 4/4, इंटू 4/4, इंटू 4/4। तो ये नंबर्स क्या बन जाएंगे? 0/4, 4/4 एंड 8/4। अब देखो यहां पर क्या फायदा हो गया, अब हमें रैशनल नंबर्स मिल गए। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और यहां आ जाएगा 7/4। तो इस तरह मेरे से पूछा था 7/4, तो वो नंबर रहा ये। आप इसको सर्कल कर दोगे, ये आपकी नंबर लाइन है। तो 7/4 इस पॉइंट पे आ गया। आपने सिर्फ उसको सर्कल करना है। कोई नाम भी दे सकते हो, P। सो point P is representing here 7/4। That's it। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट करते हैं -5/6। -5/6 फॉर -5/6 अब हमने क्या करना है? यहां पर नेगेटिव नंबर आ गया है। अब हमने इंटीजर्स वाली नंबर लाइन बना लेंगे ऐसे। ये हो गया हमारा 1, यहां हो गया 0, यहां हो गया -1, यहां हो गया -2। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 6 है। सब पे 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 6 से मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब यहां पर इसका तो कोई फायदा नहीं, यहां तो सारे पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे, तो इसको तो चाहे आप स्किप भी कर सकते हो। तो अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 6/6, 0/6, -1/6, -12, -12, यहाँ आएगा -6/6, -12/6। ठीक है,
-12/6। अब हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ है 0, यहाँ आ जाएगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। तो वही हमसे पूछा था, आप इक्वल गैप्स में रखोगे तो ये हो गया -5/6। सो P इज रिप्रेजेंटिंग हेयर -5/6। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। बेटा डिनोमिनेटर सबका सेम है, न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव है, तो हम अपने नंबर लाइन को स्टार्ट करेंगे यहां से। इधर हम ले लेंगे 0 और इधर ले लेंगे -1। डिनोमिनेटर में 11 है, 11 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इस तरह हमें यहाँ पर काउंटिंग नंबर मिल गए -11/11 और इधर हो गया 0/11। अब बैकवर्ड चलते हैं यहाँ पर इस तरह, -1/11, -2/11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर देना है, 11 हमारे पास ऑलरेडी है, तो -3/11, -4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11। इजी है, ठीक है। अब फर्स्ट है हमारा -2/11, दिस इज, इसको आप नाम दे सकते हो P। -5/11, दिस इज Q, सर्कल भी कर सकते हो, नाम भी दे सकते हो, और ये है -9/11 R। सो PQR आप लिख सकते हो हेयर PQ and R are representing -2/11, -5/11 and -9/11 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब रिस्पेक्टिवली क्यों यूज किया जाता है बेटा, अभी तक आपने यूज नहीं किया होगा रिस्पेक्टिवली वर्ड। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि P पॉइंट है फर्स्ट वाले के लिए, Q पॉइंट है सेकंड वाले के लिए, और R पॉइंट है थर्ड वाले के लिए, ऑर्डर वाइज। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे नंबर्स लिखने हैं, तो 2 से छोटे नंबर कौन से हैं, रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं हमने। अगर हम नंबर लाइन पे जाएं तो हमें फिर भी वहां पर बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे, 0, 0, 1, -1, -2, -3, सो ऑन। फ्रैक्शनल नंबर्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/, यहाँ पर आ जाएगा 3/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा -1/2, यहाँ आ जाएगा -3/2, इस तरह। तो 2 से छोटे बहुत सारे नंबर्स हैं, तो हर बच्चे का आंसर अलग अलग रहेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो आप अगर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग कर रहे हो बेटा, तो 1, 0, -1, -2, -3 ये सारे 2 से छोटे नंबर्स हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड ये रहता है कि 2 को चेंज कर दो फ्रैक्शन में, 20/10 लिख सकते हैं, मींस 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 10 से, 20/10। तो 20/10 से हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, 19/10 छोटा है, 18/10 छोटा है, 17/10, 16/10, 15/10, इस तरह भी आप नंबर्स को लिख सकते हो। इट्स योर चॉइस कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो। इसका आंसर फिक्स नहीं है, बहुत सारे नंबर्स हैं 2 से छोटे, तो हमने एनी 5 लिखने हैं, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर स्मॉलर देन 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स smaller than 2 are, यहां से कोई भी पिक कर सकते हो आप। ठीक है, तो 0, 1, -1/2, -1, -3/2 एंड -2, ये सब छोटे नंबर्स हैं। ये 6 हो गए, तो हमने सिर्फ 5 ही लेने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी आपने चूज कर लेने हैं, एनी 5 यू कैन चूज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।
तो बेटा दो नंबर्स के बीच में आपको कितने भी रैशनल नंबर्स पूछे जा सकते हैं, 10, 20, 5, 6, 7। तो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो बेटा अब हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर पहले सेम कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, -2/5, तो यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा -4/10। इसी तरह 1/2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा 5/10। तो -4 से लेकर 5 तक हम देखते हैं हमारे पास कितने रैशनल नंबर्स हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, 9 तो ये भी नहीं काउंट होगा, इधर 5 भी नहीं काउंट होगा, तो 8 ही रह गए। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 20 से कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे 100 और ऊपर 40, तो -40/100। हर बच्चे का आंसर अलग अलग आएगा इस केस में। तो 50 से कर दिया यहां पर, तो नीचे बन गया 100, ऊपर बन गया 50। तो अब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हो गए, -40 से लेकर 50 तक। वी कैन पिक एनी 10। तो -40, -40, 200, 250, 200, इनके बीच बीच में हमने 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो वो आ जाएंगे हमारे पास -30/100, -20/100, -10/100, then you can take 10/100, 20/100, 23/100, 24/100, 25/100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30/100, 9 एंड 10, 40/100। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 रैशनल नंबर्स आर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 रैशनल नंबर्स आर दीज वन। तो हर बच्चे का आंसर अलग अलग आएगा। आप यहाँ पर 20 भी बना सकते थे 4 से मल्टीप्लाई करके, कैसे भी करके आपने नंबर्स को लेके आना है। डिनोमिनेटर सेम रखोगे तभी काउंटिंग चलेगी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। इस तरह करके हमें बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच में हमने 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पार्ट, 2/3 एंड 4/5। तो बेटा 3 और 5 दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। 3 और 5 का अगर हम एलसीएम करें तो वो आता है 15। तो हमें बेसिकली यहाँ पर 2/3 के साथ भी 15 बनाना है, तो वो आ जाएगा 10/15, और 4/5 के साथ भी 15 बनाना है, तो वो आ जाएगा 12/15। और 10 और 12 के बीच में सिर्फ 11 मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50 0 बढ़ा देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 100/150, एंड 4/5 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 20 से 30 से कर दिया, यहाँ पर 30 से करना पड़ेगा तभी 50 आएगा, 150। तो 150, 120, तो 100 और 120 के बीच में हमें नंबर्स मिल रहे हैं। वी कैन राइट एनी 5, 101/150, 102/150, 103, 104, एंड यू कैन ऑल्सो राइट 111/150। तो ये हो गए हमारे पास 5 रैशनल नंबर ऑफ फर्स्ट पार्ट। इसी तरह स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट हमें एक नेगेटिव नंबर दिया हुआ है और एक पॉजिटिव है। तो देखते हैं अब, -3/2 एंड 5/3, दोनों का एलसीएम 6 आएगा, तो 6 बनाते हैं। 6 से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, 60 ही बनाना पड़ेगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -90/60। इसी तरह 5/3,
कटिंग नहीं करनी बेटा, यहाँ पर हमने 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100/60। तो 5 रैशनल नंबर्स आर क्या क्या बनेंगे देखते हैं। -90 तो -80/60, -70/60, -60/60, -50/60, 4 हो गए, कोई पॉजिटिव भी ले लो चाहे, -40/60। तो ये हो गए हमारे 5 रैशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 1/4 एंड 1/2। 1/4 और 1/2 के बीच में हमने नंबर्स को लिखना है। इन थर्ड पार्ट 1/4 एंड 1/2 दोनों का एलसीएम 8 आ रहा है, तो 8 बना लेते हैं। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/8, और इधर हमारा हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई तो 4/8। 2/8 और 4/8 में सिर्फ एक ही नंबर हमें दिख रहा है इजीली, वो है 3/8। तो 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ाने पर हो गया 20/80 और ये हो गया 40/80। तो यहां से आ जाएगा हमारा 21/80, 22/80, 23/80, 24/80 और 32/80 भी ले सकते हैं। तो ये हो गए 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो -2 से बड़े हमने 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो -2 से नंबर लाइन पे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं। -2 तो -1 भी बड़ा है, 0 भी बड़ा है, 1 2 3 4 ये सब बड़े नंबर्स हैं, तो सबको लिख देते हैं। तो ग्रेटर देन 5 रैशनल नंबर्स greater than -2 are -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये 6 हो गए, एक स्किप कर देते हैं। तो चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है, इन क्वेश्चन नंबर 7 we have given find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4। 3/5 और 3/4 के बीच में हमने 10 रैशनल नंबर्स को लेना है। तो 10 रैशनल नंबर कौन से आएंगे यहाँ पर? सबसे पहले 3/5 को चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 20। बेटा जब भी किसी दो नंबर्स में कोई भी दो नंबर हैं, जैसे कि 5 4 और 5 3 8 7 9 8, एक इजी मेथड बता रही हूं एलसीएम निकालने का। तो अगर दो नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है ना यहाँ पर, तो आपने उनका एलसीएम निकालना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है बस। 20 15 56 इसी तरह 72, तो ये सब आ जाएंगे उनके एलसीएम। अब इसी तरह 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 20, तो 20 बनाएंगे यहाँ पर 5/4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 12/20। सिमिलरली 3/4 इंटू 5, दिस विल बी 15/20। तो 12 और 15 के बीच में दो ही नंबर्स दिख रहे हैं, 13 एंड 14। तो अब क्या करेंगे, 0 इंक्रीज कर देंगे, ये हो गया 120 200, ये हो गया हमारे पास 200 और 150। नाउ वी कैन राइट एनी 10 रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू। तो 121/200, 122/200, 123/200, 124/200 and 125/200, 126/200, 131/200, 135/200, 140/200, 150 तक जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वन मोर वी हैव टू राइट 145/200। तो ये था चैप्टर 1 रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.2। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।